हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स सेकंड की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। और जो सीबीएसई बोर्ड है और जो स्टेट बोर्ड है उनके लिए ये चैप्टर नंबर है 9। उनकी किताब में ये पार्ट नंबर है 9। ठीक है, चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और ये जो चैप्टर है ये इस किताब की जान है, आत्मा है, हमारे इस फिजिक्स की किताब की आत्मा यूँ समझ लो। क्योंकि आरबीएसई बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर ये 9 नंबर का चैप्टर है, 9 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। और जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें भी ये 11 नंबर का चैप्टर है, 11 नंबर का पार्ट है। ये 11वां और 12वां दोनों मिला के हैं, पार्ट नंबर 11 और 12, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों मिला के 9 नंबर के, और सीबीएसई में 11 नंबर के और आरबीएसई में 9 नंबर के। अब जो अभी मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भेजा था, सबसे पहले आप उसको देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाएगा चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। उसका एक वीडियो भेजा है मैंने, ठीक है। किसी को नहीं मिला तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा आपको लिंक। और देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन कितने आते हैं, 1 + 2 + 2 + 4/4। 4/4 का मतलब हो गया अथवा और वाला क्वेश्चन। ये आएगा न्यूमेरिकल, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, कोई आंकिक प्रश्न आएगा। 2 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, उसके अथवा में 4 नंबर का और आएगा, और एक आएगा 1 नंबर का। इस टाइप से क्वेश्चन 4 आएंगे इस चैप्टर से। तो 4 नंबर के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत चीज़ें तो हटा दी है, ठीक है। जो बच गई चीज़ें वो मैं आपको करवा देता हूँ। और मेरी नज़र में आप लोगों ने अभी अभी वो वीडियो देखा होगा, उसमें आपने पहला टॉपिक आपने देखा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है विशेष, कि आप लोग है ना मजाक में मत लेना इस चैप्टर को, कि ऐसा नहीं कि 11वां पार्ट पढ़ लिया और 12वां छोड़ दिया, या 12वां पार्ट पढ़ लिया और 11वां छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि हालांकि 99% एक प्रश्न जो है वो 11वें चैप्टर से आएगा और एक क्वेश्चन 12वें चैप्टर से आएगा। लेकिन जैसे 2018 का बोर्ड का जो पेपर था उसके अंदर ये हुआ था कि दोनों ही क्वेश्चन 12वें चैप्टर से दे दिए थे, ठीक है। इस साल भी जो 2020 का जो फिजिक्स का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 28 जो था, हमेशा एक सवाल तो आता है पहले दूसरे पार्ट का, एक आता है तीसरे चौथे पार्ट का, लेकिन इस साल एक दे दिया था तीसरे पार्ट का, एक दे दिया था चौथे चैप्टर का। तो इसलिए आप लोगों को यूनिट जो करनी है वो पूरी करके जानी है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को गलती नहीं करनी है। आगे बात सबको समझ में? ये थी इस चैप्टर के बारे में मोटी मोटी बात, ठीक है। और आप लोग अपने स्कूल के और भी स्टूडेंट्स हों तो उनको भी इस प्रोग्राम के बारे में बताना, उनको भी ऐड करवाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का। जो हमारा जो डेरिवेशन है आज का पहला, वो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, मतलब 4 नंबर के लिए हो। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, जब आप लोग ये वीडियोस देखते हो ना बच्चों, उस समय आप लोगों को डायरेक्ट फेयर में काम नहीं करना है। यूनिक वीडियो देख देख के डायरेक्ट फेयर में काम करने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं पीडीएफ नोट्स अलग से अपने फिजिक्स वाले ग्रुप में कल से सेंड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आज वाले वीडियो के नोट्स कल सेंड कर दूंगा, कल वाले के परसों कर दूंगा, ऐसे एक दिन आगे चलेगा। और ये बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों के पास सेव रहेंगे। जो आपको डायग्राम बनाने वो पेंसिल से, स्केल से, पूरे प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, समझ गए। और कल सुबह मैं आप लोगों को बोर्ड के 10 सालों के बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। 10 सालों के तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, और हिंदी मीडियम के 20 सालों के क्वेश्चन पेपर है। चलो आज ही भेज दूंगा, मैं रात को भेज दूंगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद में आप मुझे मैसेज कर देना कि सर हमने वीडियो देख लिया है, तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, प्रिज्म द्वारा अपवर्तनांक, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। डेरिवेशन अच्छा है, सिंपल सा डेरिवेशन है, छोटा सा है। इसके लिए जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन, थोड़ा सूत्र बड़ा है, फॉर्मूला बड़ा है, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला है इसका। अभी धीरे धीरे बताता हूँ कौन क्या है, क्या चीज़ है फिलहाल तो। और हाँ, रफ कॉपी लेके बैठो आप लोग, जब भी ये वीडियोस देखो आप लोग रफ कॉपी लेके बैठ जाया करो, ठीक है, ताकि आप लोग समझ के साथ साथ में जैसे जैसे होता है वैसे करते रहे। और कल से हम लोग वो शाम को लाइव सेक्शन रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग उसमें रखेंगे, या तो गूगल मीटिंग पे रख लेंगे या फिर जूम ऐप पे रख लेंगे, तो आप लोग वो डाउनलोड कर लेना। तो ये सूत्र है हमारे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का, अपवर्तनांक का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ पर कौन क्या है वो बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभी समझ में आएगा आपको। म्यू जो है वो है अपवर्तनांक। ये वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। रफ कॉपी लेके बैठे बढ़िया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो भी डाउट है बिंदास तरीके से आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख के भेज दिया करो, मैं बता दूंगा। वॉइस मैसेज भेज दिया करो,
या फिर पेपर पे क्वेश्चन लिख के भेज दिया करो। ए जो है बच्चों वो है प्रिज्म कोण। सब लोगों ने 10th में प्रिज्म वाला डायग्राम पढ़ा होगा, वही डेरिवेशन है प्रिज्म एंगल। अब साइन तो साइन थीटा हो गया। ये डेल्टा एम जो है उसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण। क्या होता है सब बताऊंगा अभी। डेविएशन एंगल, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, विचलन कोण। क्या कहते हैं इसको? डेविएशन एंगल, विचलन कोण। 4 नंबर का जो डेरिवेशन है प्रिज्म वाला, अगर आपको 4 नंबर के प्रश्न में, 4 नंबर के क्वेश्चन में प्रिज्म दिख जाए तो फिर ये वाला करना, ये फॉर्मूला देगा आपको, इसको सिद्ध कीजिए। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अभी कौन क्या है वो बता देता हूँ। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, इस डेल्टा एम की जगह पर कई बार बोर्ड में डी एम भी लिख देता है, तो अपन लोगों को ये कर देना है उस समय कि इस डेल्टा एम की जगह पे हम लोगों को क्या कर देना है? डी एम कर देना है। क्या कर देना है? डी एम कर देना। आराम से धीरे धीरे समझाता हूँ क्योंकि डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान से है। पेंसिल पेन वगैरह लेके बैठ जाओ, बढ़िया डायग्राम बनाएंगे मस्त वाला, अच्छे से डेरिवेशन करेंगे, अब मजे करेंगे। चलिए अब इसके डेरिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बनेगा इसका डायग्राम। डायग्राम आपको बनाना है इससे, इसको क्या कहते हैं सबको पता होगा, स्केल और पेंसिल से बनाना है। आज दिन तक आप लोगों ने जो ऐसे बनाए होंगे रफ डायग्राम, फेयर डायग्राम बनाना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो सतह, सबसे पहले एक प्रिज्म बनेगा यहाँ पर, एक ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली, ये बड़ी बनानी है, लंबी बनानी है आपको। अच्छा सा डायग्राम बनाना है, बढ़िया है। और यहाँ पे एक लाइन और बना देते हैं। ये हमारा प्रिज्म पेक हो गया। ये है एक कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। ये है एक प्रिज्म, ठीक है। ए बी सी। और आप अपना काम भी मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवाएंगे पर्सनल मैसेज भेज के, ताकि मुझे पता चल जाए कौन बच्चा क्या कर रहा है। यूँ नहीं कि क्योंकि आप लोगों ने, बच्चों ने पैसे दिए हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको उनका भरोसा नहीं तोड़ना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। वैसे आप सब समझदार बच्चे। ये है ए प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने ए लिखी थी ना, यहाँ पे ए, ये आपको पता चल गया। अच्छा ए ये है, ये प्रिज्म कोण है, ये वाला ए है प्रिज्म एंगल, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ए बी सी जो है वो है एक ग्लास प्रिज्म, कांच का प्रिज्म। अभी मैं साइड में यहाँ पे नाम भी लिखूंगा इसके अंदर। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से एक आपतित प्रकाश की किरण आएगी, मीन्स दिस इज इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे, आपतित प्रकाश की किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक मैं अभी अभिलंब बनाऊंगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन, लेकिन वो लास्ट में बनाऊंगा, नहीं तो डायग्राम गंदा दिखेगा। और ये अपवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, यानी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। तो ये जो लाइन बनेगी वो इसके समांतर बनेगी, इसके पैरेलल बनेगी। और विशेषकर आपको इन दिशाओं का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन गलत नहीं लगानी है, ठीक है। और यहाँ से ये वापस बाहर आ जाएगी इस टाइप से। ऐसा आपने 10th में डायग्राम पढ़ा होगा। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर P, यहाँ लिखूंगा अभी Q, यहाँ R और यहाँ S। ये Q अभी लिखता हूँ क्योंकि मैं पहले डायग्राम पूरा बना देता हूँ। यहाँ R और यहाँ S, क्योंकि अभी लाइनें बनेगी ना तो डायग्राम बेकार हो जाएगा दिखने में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से A से यहाँ पॉइंट जो है ना, इसके सीध में यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेना नीचे की तरफ। कहाँ पे? इस A से यहाँ बराबर। ये डायग्राम आप बढ़िया बनाओगे, फेयर डायग्राम, और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, चेक करूँगा मैं। यहाँ से एक अभिलंब यहाँ बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर अभिलंब, ठीक है। और एक अभिलंब परपेंडिकुलर बन जाएगा इस साइड में। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछ लेना, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइन तो बेचारी सीधी सीधी जा रही थी ना, ये तो स्ट्रेट जा रही थी। तो मान लीजिए ये प्रिज्म नहीं है तो हमको इसको आगे बढ़ाना है। और ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन, उसका मतलब होता है काल्पनिक रेखाएं, मीन्स इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो ये लाइन सीधी सीधी गई यहाँ से। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइन सीधी सीधी जाती है यहाँ से। अगर ये लाइन, ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइन सीधी सीधी जाती। तो इसको मैंने डॉटेड लाइन आगे बढ़ा दिया। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना, नहीं तो दोनों मिल जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब ये जो लाइन है ये वाली, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है।
तो ये मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया यहां से, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, ये जो पॉइंट है दैट इज यू, ये पॉइंट है यू। और ये जो कोण है बच्चों, ये वाला इतना सा, ये है डेल्टा, विचलन कोण, डेविएशन एंगल। ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पर मैंने डेल एम लिखा है, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया तो डेल एम, यहाँ पे मैंने सिर्फ डेल्टा लिखा है या डेल लिखा है, एम नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये डेल एम है मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी न्यूनतम विचलन कोण। तो यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं न्यूनतम, ये इस एंगल की मिनिमम वैल्यू है, ये ध्यान रखना आप लोग है। और यहाँ पर ये अलग अलग है, कहने का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कहानी क्या है, कहानी ये है बच्चों, ये लाइन ऐसे है इस टाइप से, तो जैसे जैसे ये एंगल चेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसी टाइप से ये एंगल भी चेंज होता जाएगा साथ साथ में, कट 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 कट, दोनों लाइनें एक साथ चलेगी। तो हमने एक पर्टिकुलर जो फॉर्मूला लिखा ना यहाँ पे डेरिवेशन में, ये वाला, यहाँ पे ये डेल्टा एम मिनिमम है, यानी न्यूनतम विचलन कोण है। आई बात सबको समझ में? अच्छा, ये जो एंगल है ये वाला, ये I1 कोण है। कौन सा कोण है? I1, एंगल I1। और ये बाहर वाला जो कोण है वो है एंगल I2। कितना प्यारा डायग्राम लग रहा है देखो। और ये जो अंदर वाला है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये है R1। और ये जो एंगल है ये है R2। ये है इसकी कहानी। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ में आई होगी कि कौन सा एंगल कौन सा है। ठीक है, ये कौन है आपका? एंगल है R1, ये एंगल है R2। ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभिलंब के साथ होगा ना, ये वाला होगा, नीचे वाला होगा R1 और ये वाला होगा R2। ये नीचे वाला होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ये वाला है ना, अभिलंब ये वाला है, ये वाला होगा R1, ये वाला होगा R2। ठीक है, आई बात सबको समझ में? अब मैं नाम लिख देता हूँ P, इस बिंदु को, पॉइंट को नाम दे दिया मैंने Q, इस पॉइंट को नाम दे दिया R। ये नाम लास्ट में क्यों दिए? ताकि डायग्राम गंदा नहीं दिखे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, आप पहले भी दे सकते हैं। और ये जो अभिलंब है वो है परपेंडिकुलर N, N डैश, और इधर लिख दिया मैंने N, N डबल डैश। ये है बच्चों इसके अंदर, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है इसका। फिर से मैं बता देता हूँ, ये डेल्टा है विचलन कोण, और हमने फॉर्मूले में लिखा था डेल्टा एम मीन्स मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी न्यूनतम विचलन कोण। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें डायग्राम के अंदर। तो ये बच्चों डायग्राम बना, आप इसको फिर से बना लो वीडियो को रिवाइंड करके, जब तक मैं भी एक बार वापस से डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। फास्ट बना देता हूँ क्योंकि ये तो हो गया फेयर डायग्राम। अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा उसको मैं ख़राब करूँगा क्योंकि मैं डेरिवेशन करवाऊँगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइड में अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो मैं आपको नाम गिना देता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख ले। ABC जो है वो है कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। ABC को लिख लो आप लोग साइड में, यहाँ पे नहीं बनाया डायग्राम तो वीडियो को पॉज कर लो। ABC है कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। PQ है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। PQ को बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। QR है ये वाली अपवर्तित किरण, यानी रिफ्रैक्टेड रे। QR है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और RS जो है वो है निर्गत किरण, एमरजेंट रे। और N डैश जो है वो अभिलंब है, परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है। और N डबल डैश भी एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। और ये जो डेल्टा है वो विचलन कोण है, डेविएशन एंगल है। और A जो है वो है प्रिज्म कोण है, प्रिज्म एंगल है। ठीक है, मैं एक बार लिख ही देता हूँ ना साइड में, क्या दिक्कत हो रही है। साइड में यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले डायग्राम के साइड में लिखना है आपको। ABC क्या है? कांच का प्रिज्म। ABC जो है वो है हमारा कांच का प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। उसके बाद में इस डायग्राम के अंदर एंगल से पहले किरणें लिख देते, रेज लिख देते, PQ, QR और RS। समझ में आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है। PQ, QR और RS। PQ जो है वो आपतित प्रकाश की किरण, इंसिडेंट रे। फिर QR है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और RS है निर्गत किरण,
यानी एमरजेंट रे। फिर ए जो कोण है वो है प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। 4 नंबर का अगर सवाल आता है तो 1 नंबर का तो आएगा डायग्राम, 2 नंबर का आएगा डेरिवेशन और 1 नंबर का आएगा इसका ग्राफ बनाने का, प्रिज्म एंगल। फिर डेल्टा जो है वो है विचलन कोण, डेविएशन एंगल। तो बच्चों ये बना हमारा यहाँ पे डायग्राम और ये हो गया इसके डायग्राम की लैंग्वेज। अब मैं आपको बता देता हूँ डेरिवेशन कैसे होगा जो, ठीक है, वो बता देता हूँ पार्ट नंबर 2 के अंदर। ये हमने डायग्राम बनाया, ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ हाथों हाथी, उसके अंदर आपको बता देता हूँ डेरिवेशन कैसे होगा। जब तक आप वापस से इसको बना लो।